दोस्तों प्रणाम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा नया चैनल मैंने शुरू किया है, जिसकी लिंक मेरे दोस्तों को तो डायरेक्ट मैं भेज रहा हूँ, अनिल थत्ते सवाल पे बवाल। मेरे को ये बहुत आगे बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए गूगल से स्पॉन्सरशिप वगैरह करने के लिए भी वो रजिस्टर होना जरूरी है और उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर, मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। आप मेरे मित्र हैं, मेरे कम से कम कितने हजार लोगों को वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है ना, उससे भेजता हूँ। 800 चाहिए। हाँ 800 चाहिए 1000 के लिए। 1000 क्या 200 झाले पण क्या बात है, 800 चाहिए अभी। तो फटाफट ये खत्म होने के बाद आपकी फर्ज बनता है कि मेरे को सब्सक्राइब करो। 1-2 दिन में ख़त्म करो मामला मेरा। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को वो वैलिडिटी मिलेगी करके। क्या अनिल थत्ते सवाल पे बवाल, जिसका अभी आप सुन रहे मित्रों। मैं जो असल में मेरा सब्जेक्ट अलग है बरं का, दूसरे सब्जेक्ट पे मैं बोलने वाला हूँ, मगर और वो गोप्यस्फोट है और है जहरीला वो गोप्यस्फोट है। चर्चा होगी उसकी, हो रही है अंदर ही अंदर, मगर ओपनली किसी की बोलने की अभी फडणवीस के सामने हिम्मत नहीं है करके कोई बोल नहीं रहा है। और अजीत दादा और एकनाथ जी भी अभी तक उसके ऊपर बोले नहीं, क्योंकि येलो सिग्नल है, मालूम है उनको। गाड़ी के सामने होता है ना, एक रेड एक ग्रीन है और एक येलो, तो येलो सिग्नल पे है वो रुके हुए कि जाना है जाना है जाना है, मगर अभी येलो का ग्रीन नहीं हुआ है करके कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मेरे को क्या, मेरे को हमेशा ग्रीन सिग्नल ही रहता है सब जगह, इसलिए मैं आज तो बोलूंगा। मगर उसके पहले मैं एक आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे हिंदू हृदय सम्राट क्रमांक 3, आप बोलेंगे 3 क्यों? क्योंकि पहले हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकर थे, दूसरे बाला साहब ठाकरे। अभी कंपटीशन चल रही है हिंदू हृदय सम्राट के पद के लिए, वो है नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ। इनमें कुंभ मेले के बाद तो लगता है कि नंबर 3 पे आदित्यनाथ ही है और 4 पे गए है शायद, क्योंकि उनका हिंदुत्व तो उतना ये नहीं है जितना आदित्यनाथ का है। फिर भी चलो हम उनको ये करते हैं। वो डेंजर जोन में जा रहे। कौन? हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, मैं भी उनके भक्तों में से एक हूँ। चाहने वाला वगैरह बात की बात, मैं भक्तों में से एक हूँ। फिर भी मैं भक्तों होने के बावजूद भी हमको, भाई तुकाराम महाराज ने अपने विठुराया के बारे में क्या क्या बोला है कि नहीं आपने जानते हैं ना, तो हमको भी अधिकार है कुछ बातें बिंदास बोलने का। तो क्योंकि तुकाराम महाराज का विठल के प्रति श्रद्धा प्रेम सब कितना था आप जानते हैं, मेरा भी है। फिर भी तुकाराम महाराज के ओविया में अगर उद्धृत करूं आपके सामने, आप बोलेंगे ये तुकाराम महाराज की है और विठल के बारे में। हाँ, डेंजर जोन में है हमारे प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर 2025, कितना 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो रहे हैं। मैं उनसे, मुझे मालूम नहीं था यार, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैं 8 महीने से मोदी जी से बड़ा हूँ, खाली एज में है। आप बोलेंगे क्या खुद को मोदी जी से बड़ा बोलता है? भाई एज में बड़ा होने में क्या करतूत तो लगता नहीं है ना, ऐसे पैदा हुए करके। मोदी जी सितंबर 17 के है, मैं 17 जनवरी का हूँ। हाँ, वो छोड़ो, मजाक छोड़ो, इसमें आते हैं। तो वो 75 साल के हो जाएंगे। इसके पहले मोदी जी ने एक नैतिक दबाव अपने भाजपा में करके कुछ लोगों को, अरे 75 हो गया, 75 हो गया, जैसे सरकारी नौकर को सेंड ऑफ करते हैं, इनको तो कुछ लोगों को सेंड ऑफ भी नहीं किया, ऐसे ही बेइज्जत करके निकाला। चलो बेइज्जत नहीं बोलते हैं, निकाल दिया कि 75, चलो घर बैठो सलाहकार मंडल में जाओ। तो मोदी जी डेंजर जोन में जा रहे हैं और उनको जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अभी तक बीजेपी का जो इतिहास है, जिसकी मैंने अभी सूची मेरे टीम से ली है, उसमें सिर्फ 75,000 पूर्ण करने के कारण जिनको पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा, राजनीति से बाहर होना पड़ा, सलाहकार मंडल जिसको कोई पूछा नहीं है, जिसका सलाह कोई लेता नहीं है, और अगर उन्होंने सलाह देने की कोशिश की तो उनके ऊपर हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो उनमें आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, सुमित्रा महाजन है, कर्नाटक के का ये येडुरप्पा वगैरह है, वो है। फिर ये शांता कुमार यशवंत सिन्हा, मगर मेरे ख्याल से दोनों छोड़ के गए थे।
भगत सिंह कोश्यारी को भी 75 के कारण एक्टिव पॉलिसी से हारा था। वो झारखंड के करिया मुंडा करके है, और कलराज मिश्रा करके, हम ये सब नाम सुने हुए हैं। अभी आप बच्चे हैं अगर 17, 20, 18 साल के, तो इनमें से शायद आप किसी को जानते भी नहीं होंगे। नजमा हेतुल्ला है, विजय कुमार मल्होत्रा है, सीपी ठाकुर है, ये बहुत सारे नाम हैं, लंबी लिस्ट है 75 के कारण जिनको निकाला वो। और इसको आरएसएस का भी सपोर्ट था कि भी निकालो निकालो निकालो। तो अभी मोदी 75 होने के बाद क्या करेंगे भाई? इसके ऊपर राष्ट्रीय डिबेट होनी चाहिए कि क्या इतने जो मैंने नाम लिए इनको निकालने के बाद 75 के कारण मोदी जी को नैतिक अधिकार है क्या आगे पंतप्रधान बने रहने का? हाँ, देश के हित में है ऐसा हम बोल सकते हैं, मगर अगर यही है तो आडवाणी भी अभी बड़े हो गए, वो अभी बहुत उम्र हो गई, पर उस समय प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। एक गडकरी तो वो क्या है, वो गडकरी कितने साल के हैं, वो छोटे होंगे बहुत। तो एक मैं जाते जाते एक सब्जेक्ट आपके सामने रख दिया है कि क्या 17 सितंबर 2025 को 67 है, बहुत टाइम है उनको। तो नहीं तो मेरे को गडकरी तो दिखते हैं जिस तरह से वहाँ वहाँ करते हैं, बार बार गिरते हैं, मुझे लगा वो भी अभी क्या 70-75 हो गए क्या। तो मोदी जी के बारे में ये भी चर्चा शुरू होगी सितंबर में। अगर वो 75 साल के हो रहे हैं तो समझो जुलाई अगस्त से शुरू होगी कि या उनको जाना चाहिए, रिटायर होना चाहिए, फिर कौन का जवाब तो मैंने दे दिया है आपको। दिया है ना? नहीं दिया? अरे दिया है, आप भूल गए। योगी आदित्यनाथ, फडणवीस वगैरह 35 तक सोचो मत, 9, 5, 14, हाँ 34 तक सोचो भी मत फडणवीस की। और क्या मालूम अभी ये 15 साल 12 साल रह गए तो आदित्यनाथ भी जम के बैठ सकता है। उसको हिंदी राष्ट्र का सपना साकार करना है और देश को भी करना है, वो बात है। आज वो नहीं करते, पर एक सब्जेक्ट आपके लिए दे देता हूँ कि क्या 17 सितंबर 2025 को 75 साल के होने वाले मोदी नीतिमत्ता का पालन करते हुए, आचार संहिता का संघ के और भाजपा के करते हुए रिटायर हो जाएंगे। चलो वो छोड़े, अभी दूसरी बात कह रहा हूँ, वो भी गौप्यस्फोट है, सिर्फ मेरे पास है। ऐसा नहीं होता है, मैं बोलता हूँ, वो क्या होता है कभी कभी एक्सक्लूसिव बोलते हैं, मगर इतने सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले बोलते हैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, बाहर मत बोल, किसी को मत बोल, तू यूज़ कर, तेरे को क्रेडिट मिलेगा। पर ऐसे बाद में मैं देखता हूँ जो मैं बात पहले बोलता हूँ वो बात में दूसरे दिन और कई यूट्यूब में आती है, कई चैनल पे आती है, हिंदी इंग्लिश में तो ज़्यादा आते हैं। हमारे मराठी नेता भी मराठी में नहीं देते वो वैसा है। एक बार विनोद तावड़े को मैंने बोला कि उसका दिलीप करंबेलकर करके संपादक जो है इसका तरुण भारत का, वो मेरा रिश्ते में है। तो मैं बोला, वो दिलीप को बोलता हूँ ये तुम्हारा अच्छा स्टेटमेंट है। बोला है तरुण भारत हम भी लोग नहीं पढ़ते और कोई पढ़ता नहीं है, वो मेरे को लोकसत्ता महाराष्ट्र में न्यूज़ आनी चाहिए। मैं बोला यार तुम्हारा मुखपत्र है, वो बोला क्या है मुखपत्र वगैरह ने, वो मार्केट में नहीं जाता है, खाली कंट्रीब्यूशन पे जाता है, सब्सक्रिप्शन पे जाता है। वो बोला मराठी में विवेक और तरुण भारत ऐसे है कि जो सब्सक्रिप्शन पे हज़ारों में जाते हैं मगर उठा जिसके घर में आता है वो भी नहीं पढ़ता है। ये कौन बोला? विनोद तावड़े बोला। कब बोला? किसको बोला? मेरे को बोला। तो छोड़ो वो छोड़ो। तो ये न्यूज़ का मैं बोल रहा था, अभी मैं एक्सक्लूसिव करके दे रहा हूँ, शायद 2-4 दिन के बाद बहुत जगह आ जाएगी। तो मुझे मत बोलना क्या अनिल जी आप बोल रहे थे एक्सक्लूसिव, क्या एक्सक्लूसिव है? तो मेरी न्यूज़ ऐसी है। चलो अरे अभी ना आपने मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाया ना, तो मेरे को ये जल्दी करना पड़ता है। मेरे को अलाउड नहीं है, मैं मराठी में 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट जा सकता हूँ, अगर इधर मेरे को 14 मिनट के पहले 15 मिनट के पहले ख़त्म करना होता है तो हो गया 8 मिनट 46 सेकंड। मेरे पास बातमी ऐसी है, बातमी न्यूज़ ऐसी है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ अभी तक एक्सक्लूसिव है, मैं कल की बात नहीं करता हूँ कि ऐसा तय हुआ है। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आप एकनाथ जी के ऊपर शक मत लेना, क्योंकि आप बोलेंगे वो आपके दोस्त है शायद उन्होंने ही बताया होगा। नहीं, उनको कोट मत करो, उनको उल्टा मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चर्चा है करके, तो उनकी प्रतिक्रिया मैं नहीं बताऊंगा क्या हुई। अजीत दादा का मेरा कुछ दोस्ताना नहीं है और अभी तक कुछ मुझे मिला भी नहीं ऐसा दोस्त। उनका एक है कॉमन दोस्त जिसने मेरे ऊपर पार्थ पवार ने 100 करोड़ का दावा किया था। कितना? 100 करोड़। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा था, तो मैंने उस फ्रेंड को बोला यार मैं आगे जाऊं क्या, इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा है। तो वो बोला नहीं मैं अजीत दादा से बात करता हूँ, वो खाली नोटिस दिया है। तो फिर पार्थ ने उनको बताया, उसके दोस्त जो अजीत दादा के गहरे दोस्त है, मेरे भी गहरे दोस्त है, उन्होंने बताया कि मेरे को खाली ईडी ने पूछा कि गर्लफ्रेंड के ऊपर कितना पैसा खर्च किया, तो हमने बोला नहीं किया। तो बोले नोटिस दो फिर।
जिसने बोला है वो, नहीं तो हम इंक्वायरी करेंगे, करके नोटिस दिया है, हम कोर्ट में नहीं जाने वाले। तो वो मामला खत्म हो गया। तो अजीत दादा को भी, वो फ्रेंड को बताऊंगा कि ऐसी बात है। फडणवीस 3 साल के बाद महाराष्ट्र की राजनीति से निकल के दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के हालात क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना, टाइम है ना, बहुत सारा बोलना है यार। 3 साल बहुत हो गए, पर 3 साल रहेंगे। और 1 साल बाद में आप सोचेंगे कि क्या एकनाथ शिंदे होने वाले? नहीं, अजीत दादा होंगे। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। और लास्ट जो 5वां साल रहेगा, जब इलेक्शन को ये करना होगा, उस समय एकनाथ जी शिंदे 1 साल के हुए। तो ये तय हुआ है कि 3 साल फडणवीस रहेंगे। 2.5 साल वाली बात नहीं है, नहीं तो 2.5, 1.5, 1 ऐसी भी रूमर फैलाएंगे लोग थोड़े। जो मेरा जो सुन रहे हैं वो अपने हिसाब से ये भी फैला सकते हैं कि 2.5 वगैरह। नहीं, 3 साल पूरे फडणवीस, 1 साल अजीत दादा, और बाद में एकनाथ शिंदे इलेक्शन के समय। उस समय एकनाथ शिंदे जैसा मजबूत आदमी चाहिए जो सबको साथ ले के जाएगा। तो ये तय हुआ है। अभी ये चीज़ें है ना, कैसा है कि ये जब होती है ना, तब लोग मुझे बोलते हैं, अरे अनिल जी आपने पहले बताया था कि ऐसा होगा। हमने विश्वास नहीं किया था, मैं सच में ऐसा हुआ। मैं बोलता हूँ यार, मैं जिस सोर्स से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वो सोर्स ऐसा होता है कि जिसके ऊपर मेरी विश्वास भरोसा ही नहीं, मैं उनको मानता हूँ ऐसा ही नहीं, तो वो मेरा ख्याल रहे रखते हैं कि मैं कहीं झूठ में साबित हो जाऊँ। तो बहुत और से कर्ज का सलाह क्या है अपने को, मेरे भी गुरु है वो क्या बोलते हैं, अनिल विश्वसनीयताचं बोललास तर ते खरं झालं पाहिजे, नाही तर बोलू नको, तुला कोणी सक्ती केली का, तुला काय यूट्यूबवर तू काय नाही, यूट्यूबवर तुझं जीवन नाही, तुझं स्वतःचा व्यवसाय है, अच्छा चल रहा है। तो जब बोलना है ना, तो लोगों के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, और क्या बिना पक्षपात, वो शपथ लेते हैं मंत्री पद की, वैसे मैंने शपथ ली है। तो 2 न्यूज़ के बारे में मैंने आज जिक्र किया। एक तो मोदी क्या करेंगे, हो रहे 17 सितंबर 2025 को 75 साल के, उसके बारे में मैं एक जिक्र किया, उसकी चर्चा शुरू होने दो अभी से। और ये 3-1-1 ये और एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैंने आपको दी है। भी ये एक्सक्लूसिव मेरी आज है, कल रहेगी ऐसे नहीं, मगर फिर भी इसके बारे में बहुत कुछ बोलने लायक मेरे पास और बाकी है। अभी समय मर्यादा के कारण आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करो अनिल थत्ते, सवाल पे बवाल। धन्यवाद।